जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। बीते दिन आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर से माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक शब्द निकला था, मई में टीआरई 4 आ जाएगी। एक तरफ मई की हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में अपनी बातों को रखा। दूसरी तरफ पूरे बिहार में अभी तक टीआरई 3 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एक बहुत ही बड़ा असमंजस की स्थिति है। एक तरफ ट्रांसफर की बात हो रही है, दूसरी तरफ टीआरई 3 की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, तीसरी तरफ हेड टीचर का काउंसलिंग की बात हो रही है। लगातार असमंजस की स्थिति बढ़ा हुआ है। इसी दौरान मैं सचिवालय गया और जाकर सारे नीति निर्देशक तत्व को पता किया और अंदर की गुत्थी को खोला। तो मुझे हर एक विषय पर पता चली, चाहे वो बहाली लाइब्रेरियन का हो, विशेष शिक्षक का हो, कंप्यूटर शिक्षक का हो, एसटीईटी का हो, बीटेट का हो या टीआरई 4 का हो। इन सारे में एक एज रिलैक्सेशन को लेकर एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी हुई थी कि एज रिलैक्सेशन भी इन सारे चीजों में चाहिए। इस बात को लेकर भी मैं जाकर पता किया और लेटर भी दिया। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि इन सारी गुत्थी के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जिन शिक्षकों का हो गया है, उन्होंने फिर से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी दबाव बनाना शुरू कर दिए है केंद्रीय वेतनमान के लिए। तो सरकार लगातार असमंजस की स्थिति में है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं ओप्स की बात चल रही है, उसके ऊपर भी एक दबाव बनाई जा रही है शिक्षकों के द्वारा। इन सारे बीचों में एक बहुत बड़ी समस्या ये उठकर आ गई है कि टीआरई 4 मई में आएगा कि नहीं आएगा। इन समस्या में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि कंप्यूटर शिक्षक वाले जो बहाली के इंतजार कर रहे थे, उनका भी ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। विशेष शिक्षक वाले कह रहे हैं मेरी तो अभी चली गई है, शिक्षा मंत्री कह चुके हैं विधानसभा के अंदर में कि आपकी जो फाइल है बीपीएससी के पास चली गई है, कभी भी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अभी तक दिया क्यों नहीं। एक समस्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो बहुत लोगों का बहुत क्वेश्चन है इसमें, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है। तो इस मुद्दा को पारी पारी मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं, पारी पारी मैं दिखा देता हूं, इसके साथ मैं चलता हूं आगे के तरफ। तो सबसे पहले जो लोग टीआरई 3 का इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग में, उनकी ज्वाइनिंग 15 अप्रैल तक होगी। 15 अप्रैल तक आपको स्कूल का आवंटन किया जाएगा, 5 से लेकर 15 के बीच में। ये न्यूज सचिवालय से मिला है, क्योंकि जब लेटर मैंने दिया था, इस लेटर को मैं दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इसके साथ साथ टीआरई 4 पर पुरजोर तरीका से मैं बात किया सर कि टीआरई 4 कब तक आएगी। शिक्षा विभाग के तमाम जितने सारे अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, एसीएस सर से मुलाकात नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यही रही कि टीआरई 3 में चल क्या रहा है, टीआरई 4 में चल क्या रहा है, कब तक इसकी विज्ञप्ति आएगी, उसके पहले एसटीईटी होगा कि नहीं होगा। मैंने सबसे पहले आपको शुरू में ही कहा था कि एसटीईटी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पात्रता परीक्षा है, इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने की बात है। आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए कि सर सबको मौका मिला, इस बार हम भी बीएड पास आउट हो चुके हैं, हमको भी एक मौका दे दीजिए बहाली में। सर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने की बात थी, लेकिन आंखों में आंखें डालकर एसटीईटी कराने के लिए कुछ बच्चे कोर्ट चले गए, क्योंकि जो बच्चे कोर्ट गए थे उनको सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि कोर्ट से वो लोग हार गए। हार जाने के बाद एक समस्या ये आया कि अब आप लोग के साथ एसटीईटी होगा कि नहीं होगा। तो जो गलती आप लोगों ने कर दिया है, उस गलती की परिणाम भुगतने के लिए मैं फिर से जाकर शिक्षा अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया कि सर बात यह है कि कुछ बच्चे ना समझ होकर कोर्ट चले गए, लेकिन आप तो कोशिश कर सकते हैं कि एसटीईटी हो जाए। कुछ तो इसका एक रास्ता होगा बीच का जो आप निकाल दीजिएगा जिससे एसटीईटी होगा। तो एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि एक तो आप लोग गलती कर देते हैं, ऊपर से कमेंट बॉक्स में बिना मतलब का कमेंट ऐसा कर देते कि क्या होगा। अब ये बताइए कि टीआरई 3 के जो बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग टोटल नहीं कर दिया जाएगा, स्कूल आवंटन उन लोग को नहीं कर दिया जाएगा, क्या टीआरई 3 वाले बच्चे को स्कूल में बुलाया जाएगा? और जब तक इन लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग पूरा नहीं हो जाए, टीआरई 3 वाले बच्चे स्कूल में नहीं चले जाए, तब तक रिक्ति की गणना कैसे होगी? और जब तक रिक्ति की गणना नहीं होगी तब तक टीआरई 4 आएगा कैसे? तो एक समस्या ये वो हो चुकी है कि क्या टीआरई 4 जो है रिक्ति की गणना की बात ही आएगी, तो उसमें मई से जो टाइमलाइन मई का दिए हुए शिक्षा मंत्री जी वो कैसे फुलफिल होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मई में बहाली आ जाएगा? ऐसा लगता है या मई का जो डेडलाइन है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा,
क्योंकि जिस तरह से काम हो रही है शिक्षा व्यवस्था की, मैं देख रहा हूं टीआरई 3 का। मान लीजिए कि अगर 15 अप्रैल तक स्कूल भेजता है, 20 अप्रैल तक स्कूल भेजता है, फिर ये जो अभी हेड टीचर का काउंसलिंग कराएगा, उनका ज्वाइनिंग कराएगा, उसके बाद ना स्टूडेंट और शिक्षक की अनुपात देखेगा, कितने बच्चों की जरूरत है, उसमें वैकेंसी लाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या आप लोग के साथ ये कि टीआरई 4 आएगा कब। तो विशेष परिस्थिति में यही कहा गया है कि जो मित्रों, अगर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस 14 ईयर का प्रीवियस ईयर सेट 3000 प्लस क्वेश्चन 100% गारंटी और न्यू सेट 37 गो इसमें है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप ले। वैकेंसी है पहले फुलफिल हो जाए, स्कूल में शिक्षक पहुंच जाए, उसके बाद ही टीआरई 4 आएगा। कुछ लोग का ये कहना है कि सर एसटीईटी कैसे भी कराइए। भैया हम अपर मुख्य सचिव नहीं है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चेयरमैन नहीं है। हम रिक्वेस्ट कराएं और किए करवाएं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्विटर से के माध्यम से और चीज के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं। पेज ट्विटर लिंक दे देते हैं, आप लोग वहां पर फॉलो कर लीजिएगा एक दूसरे को, क्योंकि वहां से आप लोग का टैग लिंक डलाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एसटीईटी का मांग कर पाए, चाहे और कुछ कर पाए। उसके साथ साथ आपको एक बुक भी दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके आप वहां पर बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रीमियम बुक हम ई बुक खरीदे हुए, तो सोचे कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दे। तो वहां से आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां से जाकर आप लोग बुक भी ले सकते हैं और क्लिक करके वहां से आप बुक ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आप लोग के साथ कि आप लोग अब जो विशेष शिक्षक बहाली वाले हैं, उनकी 24 मई तक नोटिफिकेशन आने का चांस है। 24 मई, 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में आपकी नोटिफिकेशन आने का चांस है। आपकी भी लेटर दी हुई है और सारे लोगों की लेटर मैं पारी पारी दिया हूं, और इसकी लेटर अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा। सारे लेटर को मैं देकर टोटली लोगों को मैं जो जो बात रखना था सचिवालय में रखा हूं, और विशेष शिक्षक वाले जो भी है 24 मई तक, और लाइब्रेरियन वाले जो लोग हैं उनकी बहाली की जो प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन लिखा रही है आपकी। तो जब तक आपकी नोटिफिकेशन लिखाएगी नहीं, नोटिफिकेशन जब तक लिखा जाएगा, सारा वर्किंग हो जाएगा उस पर, उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, जब उसके बाद का प्रोसेस होगा तो प्रोसेस में आपको काम किया जाएगा और आपकी नोटिफिकेशन लगभग जून में, मई के बाद जून है, 15 जून तक आपकी नोटिफिकेशन लाइब्रेरियन की आएगी। पहले आएगी विशेष शिक्षकों की बहाली, उसके बाद आपकी बहाली आएगी। कुछ लोग कहेंगे सर फिर बीटेट होगा। बीटेट अगर नहीं हुआ तो एक सीटेट को जरूर मौका देगा टीआरई 4, क्योंकि जिस स्थिति में आपको देख लीजिए कि सरकार अभी कर रही है, आप सोचिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग कब करेगी। इसके साथ साथ आपको आगे की प्रोसेस जो देखिएगा, जैसे आपको नजर आएगी दो तरह की बात। अब हेड टीचर की बहाली करेगी, हेडमास्टर की करेगी, स्कूल भेज देगी। अब कितना दिन लगेगा, फिर उनका रिकाउंसलिंग होगा, उनका भी रिकाउंसलिंग होगा। तो आप खुद ही बताइए कि कब तक टीआरई 3 का काउंसलिंग चला है। तो आपको एक मौका हो सके तो सीटेट को भी इन करेगा टीआरई 4 में। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, पूरा नोट्स भी अवेलेबल है 49 रुपीज में, उसका नोट्स भी मैं दे रहा हूं। और नोट इसलिए नोट्स दे रहा हूं क्योंकि उस नोट्स में आपको जो भी आपका प्रीमियम नोट्स है वो नोट्स मिल जाता है। और कॉस्ट इसलिए लेता हूं ताकि पीडीएफ का वैल्यू हो, नहीं तो कॉस्ट लेने की शौक नहीं है। और कुछ लोग कमेंट भी ऐसे वैसे करते हैं, भाई पढ़ाई कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो लोग आप देख रहे होंगे कि सारी जो भी समस्या आपकी थी मैंने बताने का कोशिश किया, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बताइए कि क्या आपको क्या दिक्कत है, किस तरह का समस्या आपको है, और कौन सी लेटर देनी चाहिए उसमें दिया जाएगा। और जो लोग नए होंगे, एसटीईटी वाले होंगे या नए अभ्यर्थी जो लोग जुड़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि चैनल से जरूर आप लोग जुड़िएगा। इसके साथ साथ आपको और भी बीच का जो रास्ता होगा उस रास्ता को भी निकाला जाएगा। रास्ता को निकालने के साथ साथ कोशिश इस चीज का किया जाएगा कि अब आगे का फॉर्मूला किस तरह से अपनाया जाए, और अपनाने के बाद काम किया जाए ताकि टीआरई 4 आए, और जो लोग इसे हताहत है उनको भी मौका मिले। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि क्या करना है आगे और किस तरह से शेड्यूल बनाना है, क्योंकि उसी पर काम करके आगे बढ़ना है, तब सही रहेगा सब कुछ। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।